Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज बेसिकली कुछ ऐसा रहेगा कि आप जिस भी कनेक्शन के साथ फिलहाल अभी डील कर रहे हो या फिर जिस भी पर्सन के साथ फिलहाल अभी डील कर रहे हो, उस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा वो यहाँ पर हम आज देखेंगे। और इस रीडिंग को ना हम दो हिस्सों में डिवाइड करके करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम नियर फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का वो देखेंगे, और नेक्स्ट हम फार फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का वो देखेंगे। ठीक है, तो एज यूजुअल अगर आपको इंट्यूटिवली देखना है, जो कि बहुत अच्छा है, अगर इंट्यूटिवली देखते हो तो बहुत अच्छे से रिजोनेट करती है रीडिंग। अगर इंट्यूटिवली आपको देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर टाइम स्टैम्प सेक्शन आपको मिलेगा। उस सेक्शन में जाकर पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिख जाएगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस आपके लिए रखा हुआ है। वहां पर आराम से बैठकर वीडियो को पॉज करके अपने लिए एक इमेज इंट्यूटिवली चूज करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में चले जाओ। सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग एट ऑल नहीं देखना है तो आप आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ। ओके, वहां पर आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा आपको, उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है वो टाइम स्टैम्प आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दे दीजिएगा। ऑफ कोर्स यस, अगर बेल आइकॉन को अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है देन प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑफ कोर्स यस, अगर ऑलरेडी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्ट होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप जिस कनेक्शन से डील कर रहे हो उस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। और इस पर्टिकुलर रीडिंग को हम दो हिस्सों में देखेंगे, एक तो नियर फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का वो देखेंगे, एंड इस कनेक्शन का फार फ्यूचर क्या रहेगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपके कनेक्शन का जो प्रेजेंट फेज है उसके ऊपर थोड़ा सा हम एनर्जी चेक इन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए, प्रेजेंट फेज क्या है उस कनेक्शन का जिस कनेक्शन से करंटली अभी मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव डील कर रहे हैं। For my divine group number 1 collective, thank you so much. Okay, breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Okay. The Grim Reaper, the relationship is over, no second chances, grow and transform your life. Clock,
need time, takes time, in time cycles, time to heal, progress. And bottom of the deck है healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. तो भाई ये वो कनेक्शन है जो कनेक्शन काफी बार ऑन एंड ऑफ हुआ है, मतलब आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है। ब्रेकअप हो जाता है, फिर से पैचअप हो जाता है, पैचअप हो जाता है तो बहुत फायरी हो जाता है चीजें, ठीक है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत दर्द मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पैचअप हो जाता है तो आप दोनों खुश हो जाते हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैचअप हो जाता है, कुछ दिन सब कुछ सही से चलता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर आपको बहुत दर्द होने लगता है, ठीक है, ये पर्सन फिर आपको पेन इन्फ्लिक्ट करता है, आप ट्रिगर हो जाते हो, फिर ये पर्सन ट्रिगर हो जाता है, आप इनसे टाइम मांगते हो, ये आपको टाइम नहीं देते हैं, ये जब आपको टाइम देते हैं तो कोई नीड की वजह से ही देते हैं, इधर तो फिजिकल नीड, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, मनी नीड, ठीक है, या फिर कुछ और नीड की वजह से ये आपको टाइम देते हैं, और फिर आप ट्रिगर हो जाते हो कि अगर इस सब के लिए तुम्हारे पास टाइम है तो इमोशनल अवेलेबिलिटी के लिए क्यों तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जब मुझे इमोशनली तुम्हें मुझे जरूरत होती है तुम्हारा प्रेजेंस, तब तुम क्यों नहीं आते हो मेरे सामने, मेरे पास, ठीक है। तो वो ट्रिगर हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके फ्रीडम के बीच में आ रहे हो, आप उनके फ्रीडम को रोक रहे हो, ठीक है। आप जब उनके फोन चेक करने जाते हो तो उनको लगता है कि ऐसा क्यों, मतलब अगेन आप अपने उनके फ्रीडम के बीच में आ रहे हो, और अगर एट ऑल रेड हैंडेड कुछ पकड़ में आ जाता है तो वो कहता है कि अरे ये तो हेल्दी फ्लर्टिंग है। तो जब आप दोनों एक साथ रहते हो, ऐसा भी नहीं है कि वो फेज भी बहुत सुखदायक होता है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस लेकर आता है, बिल्कुल भी नहीं। जब आप दोनों एक साथ रहते हो तो भी इतना ज्यादा एक दूसरे को आप ट्रिगर करते हो कि अल्टीमेटली फिर से कनेक्शन ऑफ हो जाता है, और ये पर्सन तो बिल्कुल मनमानी करते हैं जब आपके साथ रहते हैं, ठीक है, कभी भी आते हैं, कभी भी बात करते हैं, कभी भी चले जाते हैं। क्लॉक का यहाँ पर एक कार्ड आया है, इट क्लियरली शोज कि ये पर्सन बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं देता है। जब भी आपके पास आते हैं लौट कर, हो सकता है तब आपको बहुत प्यार दिखाते हैं, कुछ टाइम तक तो प्यार देते भी हैं, उसके बाद वार्म शो तो करते हैं, उसके बाद फिर सेम टू द आई मीन फिर सेम टू दैट ओल्ड फॉर्म, ठीक है, चले जाते हैं फिर बैक टू दैट ओल्ड फॉर्म। सेम टाइम ना देना, 15-15 दिनों के लिए गायब रहना, ऑल ऑफ अ सडन घोस्ट कर देना, और फिर कुछ टाइम बाद एक सप्ताह बाद आकर आपको बोलना कि अरे मैं तो बिजी हो गया था या फिर बिजी हो गई थी। ओके, सो ये रिलेशनशिप में रहकर भी आपको कंप्लीट नहीं फील कराते हैं। अभी तो बात चलो और ही है कि आप दोनों सेपरेशन में हो, ठीक है, अभी करंटली आप दोनों सेपरेशन में हो, ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है, मतलब मैं एनर्जी चेक-इन्स दे रही हूँ, आप लोग देखो, ठीक है, आपके साथ अगर रेजोनेट कर रहा है देन ओनली वॉच दिस रीडिंग, क्योंकि तभी ये रीडिंग रेजोनेट करेगा। अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है आपका ये प्रेजेंट चेक इन, देन आगे का रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, फिर आपको कोई और पाइल चूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये एक पैटर्न सा चलता है, एक पैटर्न सा चलता है, टॉक्सिक पैटर्न खत्म होता है, ऑफ होता है। आप ऐसा, मतलब ऐसा भी आपके साइड से भी है कि आपको लगता है कि नहीं, इस बार ये जो ब्रेकअप हुआ है ना, इस बार ये पर्सन वापस आएगा ना तो मैं माफ नहीं करूंगी, या फिर माफ अगर हम कर भी देते हैं, हम सेकंड चांस नहीं देंगे, कोई सेकंड चांस नहीं देंगे, सब कुछ बहुत हो गया, अभी हम मूव ऑन करेंगे। उसके बाद फिर कुछ टाइम जाता है, फिर आप इमोशनल हो जाते हैं, और नहीं तो ये पर्सन जब लौट कर आता है, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपसे माफी मांगते हैं, आप इमोशनल हो जाते हो, और आप फिर खुद को बोलते हो कि ठीक है एक और चांस देकर देखते हैं, शायद इस बार चेंज हो जाए। और ये एक बार दो बार नहीं, ये काफी समय से चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है किसी किसी के लिए, तो और कुछ चेंज होता ही नहीं है इस चीज में, कुछ बदलता ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप ऐसा है। आपको शंखनाद आई डोंट नो सुनाई दे रही है या नहीं, अगर दे रही है तो ये कंफर्मेशन है कि काफी टॉक्सिक है, काफी हैवी एनर्जी है इस कनेक्शन की। ये कनेक्शन आपको बहुत ड्रेन कर रहा है, ट्रस्ट मी।
एंड एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि ये कनेक्शन ना, इस कनेक्शन में रहकर आपके जो और लाइफ के और एरियाज है ना, वो काफी ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। आपका करियर सही से नहीं चलता है, आपकी रिजल्ट सही से नहीं आता है। आप अगर स्टूडेंट हो, आप सही से एकेडमिक्स का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अफेक्टेड होता है। काम करने का मन नहीं करता, हेल्थ वाइज भी काफी ज्यादा आप अफेक्टेड होते हो। तो लाइफ के और भी जो एरियाज है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाते हैं, काफी ज्यादा डाउन चलते हैं, क्योंकि एनर्जी तो सारा का सारा ये पर्सन ड्रेन कर लेता है। तो एनीवे, ये अगर एनर्जी चेक इन आपके साथ रिजोनेट कर रहा है, देन लेट्स सी इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है। ओके, सबसे पहले तो नियर फ्यूचर की तरफ हम नियर फ्यूचर को लेकर हम बात करेंगे। इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है। ओके, नियर फ्यूचर प्लीज। द सन। अच्छा, शायद मेरे ग्रुप नंबर 1 आप लोग शायद अभी हीलिंग प्रोसेस में हो, या इन द सेंस इनर चाइल्ड हील करने की कोशिश करो, शैडो वर्क करने की कोशिश करो, मेडिटेट करने की कोशिश करो, स्पिरिचुअल पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। सन, 4 ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ, duality। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद मैं नियर फ्यूचर के बारे में बात करूंगी, ठीक है। ये कार्ड क्या है? कॉन्फेशंस, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस। कमिटमेंट, मैरिज, प्रोमिसेस, फिडेलिटी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है लस्टिंग। तो भाई नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है ये पर्सन तो आपको मैसेज कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मतलब आपकी तरफ आ रहा है पैचअप करने के लिए। बात तो करेंगे कि इन्होंने रियलाइज कर लिया है आपकी वैल्यू वगैरह, ये सब कुछ बोलेंगे जो कि हमेशा बोलते हैं। इस बार एक बार चांस देकर देखो, इस बार हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। आई एम मिसिंग यू अ लॉट एंड आई हैव अंडरस्टूड योर वैल्यू, आई हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ दिस कनेक्शन, ये सब कुछ बोलने वाला ये पर्सन। लेकिन अल्टीमेटली ये आ रहा है क्योंकि अगेन इनका जो फिजिकल नीड है वो इनको ला रहा है। ओके, सो क्योंकि स्टोरी कुछ ऐसी है यहाँ पर, और मैं बता देती हूँ ये ना अपकमिंग किसी किसी के लिए 2 मंथ्स, यानी कि अगर ये जुलाई मंथ में बैठकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, देन अगस्त, अपकमिंग अगस्त मंथ में ये पर्सन मैसेज करेंगे। और जब भी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग देख रहे हो अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर ही ये पर्सन मैसेज कर देंगे आपको, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज कर देंगे या फिर कॉल कर देंगे। बेसिकली स्टोरी कुछ ऐसी रहेगी। अभी तो ये पर्सन बहुत मस्त इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ इधर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ उधर जा रहे हैं, ठीक है, मस्त सिंगल लाइफ लीड कर रहे हैं। ओके, लेकिन जब रात को ये सोने जाते हैं या फिर जब अकेले बैठते हैं तो आपके साथ जो ये पल बिता चुके हैं, चाहे ये फिजिकल मोमेंट हो, स्पेशली फिजिकल मोमेंट, ये काफी ज्यादा याद करते हैं। एंड अपकमिंग 2 मंथ्स में ये एनर्जी बहुत हाई अप होने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा फायरी होने वाली है ये एनर्जी, ठीक है। अभी तो थोड़ा बहुत चलो जितना हो रहा है वो डिस्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन अपकमिंग 2 मंथ्स में आपकी ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे खुद को। तो क्या होगा यहाँ पर, आप मतलब जब भी अकेले बैठेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आने वाली है। इनको ना मतलब एक अंदर से एक अलग क्रेविंग होगी कि नहीं यार एक बार बात कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। इनकी फिजिकल नीड भी उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां पर आपकी जरूरत होगी इनको, मैं ऐसे ही बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी ही है। ओके,
सो अभी बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि अभी ये किसी, फ्रैंकली स्पीकिंग, ओके, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, अभी किसी और के पास जाएंगे, किसी न्यू पर्सन के पास जाएंगे, तो किसी न्यू पर्सन के साथ अगर इनको फिजिकल होना है तो इनको वो बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी पहले, उसके बाद जाकर ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। लेकिन इनको पता है कि आपके पास ये आएंगे, कमिटमेंट वगैरह की बात करेंगे, सॉरी मांगेंगे, थोड़ा सा इमोशनल बातें करेंगे, तो आप इनको माफ कर दोगे, इनके साथ फिर से आप क्या बोलते हैं उसको, फिर से आप पैचअप कर लोगे, एंड इनके जो फिजिकल नीड्स हैं आपसे ही ये फुलफिल हो जाएगा, तो कहीं और क्यों जाना है, कहीं और जाकर उतना एनर्जी कौन ही वेस्ट करे, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरी ऐसी रहेगी, अभी तो ये मस्त घूम रहे हैं, लेकिन आने वाले 2 महीनों में इनकी फिजिकल क्रेविंग बहुत बहुत ज्यादा हाई अप होने वाला है, जिसके कारण ये आपको क्रेव करेंगे और आपको मैसेज कर बैठेंगे आने वाले 2 महीनों में, कमिटमेंट, शादी की बात करेंगे कि नहीं इस बार सीरियस होकर मैं आया हूं या फिर आई हूं, इस बार सच में शादी की बातचीत करेंगे, सच में अभी ना आने वाले 2 महीनों में मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा या फिर करूंगी, तुम देख लेना, ये सब कह के आपको मैनिपुलेट करेंगे। आई डोंट नो आप किस एनर्जी में रहोगे, बट ऐसा नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी चलो, अभी फार फ्यूचर देखते हैं, इस कनेक्शन का फार फ्यूचर बेसिकली क्या रहेगा। For my divine group number 1 collective, Five of Cups, Eight of Swords, Eight of Cups, Nine of Pentacles, यहां से elusive, dishonesty, deception, trickery. Emotional storm, turmoil, unstable, affected. And bottom of the deck है past life, deja vu, repeated patterns and karmic lessons. Far future में finality, see finality, farewells, leave behind, closure, और ये कार्ड बहुत हद तक 8 ऑफ कप्स की तरह लग रहा है। आप दोनों कार्ड को देखो आप लोग, बहुत हद तक दोनों कार्ड ये 8 ऑफ कप्स मतलब वॉक अवे का कार्ड है। सो बेसिकली फार फ्यूचर, एटलीस्ट अभी जो एनर्जी दिख रही है उस एनर्जी के ऊपर बेस करके फार फ्यूचर मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, ईश्वर आपको इस पर्सन से मूव ऑन करने के लिए मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, ये पर्सन ना कुछ बहुत बड़ा कांड करने वाला है, ओके और ये अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है, रेड हैंडेडली, मतलब रेड हैंडेड आप इनको पकड़ने वाले हो। जब पकड़ने वाले हो जाहिर सी बात है बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा, लेकिन एक अलग स्ट्रेंथ में आ जाओगे, पता है जैसे कि वो होता है ना कि एक कार्मिक अकाउंट बंद होने का वो समय आ जाएगा, तब तक, अब तक तो ये कार्मिक अकाउंट बंद नहीं हुआ है, अभी भी आपको दुख झेलना पड़ा है क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट ओपन है, लेन देन अभी भी बाकी है, लेकिन ये जो भी, क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि कार्मिक अकाउंट बंद होने पर ही आप इनको जाने दे सकते हो, ऐसा नहीं है। आपका जो कॉर्ड कनेक्टेड है इस पर्सन के साथ, वो आपके तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि आप ऐसे ही तो इस पर्सन को जाने नहीं दे सकते। एट द सेम टाइम इस पर्सन के साथ रहोगे तो आप बिखर जाओगे, आपकी लाइफ बिखर जाएगी। आप इस पोटेंशियल में हो, लेकिन ये पोटेंशियल काम ही नहीं कर रहा। ये पोटेंशियल तक आने के लिए जो आपको बनना है, जो आपको चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आप डाल ही नहीं पा रहे। पोटेंशियल क्या है? सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एक आइडेंटिटी बनाना। ओके, आई होप कि ये व्हाट टू से फोकस में ले रहा है। बट यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है,
ये कार्ड क्या कहता है? खुद में कंप्लीशन, ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करना, स्पेशली करियर एंड फिनेंसेस में सक्सेसफुल रहना, एक 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 जगह पर पहुंचना। आप ये बनने के लिए आए हो, आप ये बन सकते हो, लेकिन वो एनर्जी ही आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो अभी। आप जिस ऊंचाइयों को छू सकते हो, वहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी अभी डालना है वो अभी डाल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आपकी एनर्जी को इस तरीके से ड्रेन कर रहा है। सो फार फ्यूचर में मुझे दिख रहा है ये पर्सन कुछ ऐसा कांड करने वाला है, और ये कांड यूनिवर्स का एक हेल्प ही है आपके लिए। एक ऐसा कांड जिसके बाद आप इस पर्सन को कभी माफ नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे, रादर इस पर्सन को आप जाने दे दोगे। रादर मैं ऐसे बोलूंगी कि आप खुद वॉक अवे करोगे, 8 ऑफ कप्स की तरह। इस पर्सन से ना आप खुद वॉक अवे करोगे कि बहुत हो गया भाई, बहुत चांस दे दिया, बहुत विश्वास कर लिया, बहुत प्यार दे दिया, अभी बस बहुत हुआ। तुम मुझे जाने दो, जाने ना दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, एवरीथिंग इज ओवर। एंड ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है कि आप ओवर बोल के खुद टूट रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। यू आर चूजिंग दिस लाइफ। और इस एनर्जी में जब फार फ्यूचर में आप आओगे ना, आप कैसा महसूस करोगे पता है? जैसे कि एक जेल से आप मुक्त हो रहे हो, एक जेल से आपको मुक्ति मिल रही है। जैसे कि आप बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद खुल के सांस ले पा रहे हो, बहुत सालों बाद खुद को अलग तरीके से देख रहे हो। मतलब मेरे कानों में, मेरे विजन्स में ऐसे ऐसे विजन्स आ रहे हैं, मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई दे रही, जैसे कि आप आईने के सामने खड़े हो और आप खुद को ही खुद बोल रहे हो कि एम आई दिस ब्यूटीफुल। मुझे पता ही नहीं था। उस पर्सन के पीछे समय देते देते, एनर्जी इन्वेस्ट करते करते मैंने कभी खुद को इस तरीके से देखा ही नहीं। मैं ऐसे ड्रेसेस में इतनी अच्छी लगती हूँ, या फिर मैं ऐसे ड्रेसेस में इतना अच्छा लगता हूँ, मैंने कभी ऐसे खुद को देखा ही नहीं। आपकी स्टैंडर्ड्स आप तब सही लगाने वाले हो। यू विल डिटरमाइन योर स्टैंडर्ड कि मैं, ओ माय गॉड, मैं किस इंसान के साथ थी, या फिर मैं किस इंसान के साथ था। मैं तो यहाँ पर ये डिजर्व करती हूँ, या फिर ये डिजर्व करता हूँ। यू विल रियलाइज योर स्टैंडर्ड्स, यू विल रियलाइज व्हाट यू डिजर्व। मुझे ये फार फ्यूचर दिख रहा है। ये पर्सन क्या आपको ठुकराएगा, ये पर्सन क्या आपसे दूर जाएगा। आप इस पर्सन को ना कर दोगे कि बहुत हुआ। रादर मुझे तो यहाँ पर ये दिख रहा है, आप जब इस पर्सन से वॉक अवे करोगे ना, इस पर्सन को समझ में आने वाला है कि इस पर्सन ने क्या खोया है। देन दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड, जेन्युइनली अंडरस्टैंड कि आप क्या थे, एंड इस पर्सन ने क्या खो दिया है, क्या गलती इन्होंने किया है। ये पर्सन उसके बाद भी लौट कर आएंगे, लेकिन आपके पास तब इस पर्सन के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। आप इस पर्सन को 0.1% भी चांस नहीं दोगे, और आपके अंदर ना कोई दर्द भी नहीं होगा। ये पर्सन रो रहा है, सॉरी बोल रहा है, डजंट मैटर। मतलब आप उस एनर्जी में रहोगे कि हो गया तुम्हारा ड्रामा, तुम अब आ सकते हो, जाओ। एंड दिस पर्सन विल लाइक से कि नहीं, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, या फिर कर रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ। यू विल बी लाइक कि बट मुझे, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, या फिर मैं खुश हूँ अभी मेरी जिंदगी में, जैसे तुम अभी आ सकते हो। एंड ये गुस्से से नहीं बोल रहे हो, आप सच में, मतलब आपको ना बहुत चिढ़ आने वाली है कि अरे यार फिर से ये रोना धोना बंद करो यार, क्योंकि आपके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो बिल्कुल खत्म होने वाली है। इनके बार बार चीट करने के लिए, हर्ट करने के लिए आपके अंदर से ना इनके लिए फीलिंग्स कंप्लीटली खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप प्यार पर भरोसा उठा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आप प्यार के साथ कनेक्टेड हो, फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड हो, खुद के अंदर है, ठीक है। प्यार के साथ कनेक्टेड हो, प्यार पर विश्वास रखते हो कि हाँ, अगर सही इंसान से प्यार होता है तो प्यार एक अच्छी बात है, एक अच्छी कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये इंसान सही नहीं है, और आपको ना फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ पर। यू आर बिकमिंग दैट स्ट्रॉन्ग। ऐसा होता है ना कि गिरते 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 आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, वो फार फ्यूचर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यू आर चूजिंग योर सेल्फ, और तब जाकर ये पर्सन आपको चूज करने वाले हैं। लेकिन तब आपके पास इस पर्सन के लिए कोई जगह नहीं रहेगा, कोई भी। जेन्युइनली, मतलब प्रिटेंड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पर कि आप प्रिटेंड करो, बिल्कुल भी नहीं। कोई प्रिटेंशियस बात यहाँ पर नहीं है। अब जेन्युइनली इस पर्सन के लिए आपके मन में कोई जगह नहीं बचेगा। दैट्स द थिंग।
चलिए अभी देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपके एंजल्स आपको देना चाहते हैं अभी करंटली फॉर योर करंट सेल्फ। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि देखो भाई, आपकी गलती नहीं है, आपने प्यार नहीं किया, या फिर अगर करंटली ये पर्सन किसी न किसी बात पर आपको गिल्ट महसूस करा रहे हैं, ब्लेम करवा रहे हैं, फील करवा रहे हैं, या फिर ऐसे ये पर्सन करते हैं, जब भी कुछ होता है आपको गिल्ट फील कराते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, प्लीज डोंट बिलीव दिस पर्सन। आपकी जो फीलिंग्स है वो ट्रू है, आप हद से ज्यादा दे रहे हो इस पर्सन को, जो जितना डिजर्व नहीं करते ये पर्सन उतना दे रहे हो, आप प्योर हो। डू नॉट डाउट योर लव, डू नॉट डाउट योर प्योर फीलिंग्स। ओके, आपकी गलती नहीं है कि ये पर्सन ऐसे करते हैं। इट्स यस ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ कार्मिक लेन देन की बात तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस पर्सन की सीख है, ये आपकी गलती नहीं है यहाँ पर। अगर ये पर्सन कहते भी हैं, डोंट बिलीव दैट रिलीजियस फैक्टर्स। Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. कहीं ना कहीं ये जो पर्सन ऐसे है ना, यहाँ पर आपके एंजल्स आपसे आपको बताना चाहते हैं कि शायद इस पर्सन ने ना प्यार को इस तरीके से देखा है बचपन से, मतलब आपकी अपब्रिंगिंग, आपके बिलीफ सिस्टम इस पर्सन से काफी अलग है। इस पर्सन ने बचपन से, हो सकता है जिस दोस्तों के बीच में बड़े हुए हैं, जिस फैमिली में बड़े हुए हैं, वहां पर प्यार को ना इस तरीके से देखा जाता है, उतना वैल्यू किया नहीं जाता है। ओके, सो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से अगर कभी आपके मन में ऐसा आता है कि इतना क्यों अलग है ये पर्सन, मैं भी तो इंसान हूँ, क्यों इतना कुछ करने के बाद भी ये पर्सन प्यार नहीं कर पा रहा है या फिर उस फीलिंग में नहीं आ पा रहा है, इस वजह से। प्लेफुलनेस, आप अपने इनोसेंस को मत खोइए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, डू नॉट डू दैट। या फिर अगर ये पर्सन नहीं रहे तो हम कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, प्यार से विश्वास उठा लेंगे, ये सब मत बोलिए, ये सब मत सोचिए, ये आपके लिए नहीं है। आप प्यार से बने हो। अगर ये सब सोचना है तो इस पर्सन को सोचना चाहिए। आप क्यों सोच रहे हो? आप तो प्यार में हो, आपने तो सच्चा प्यार किया। इस पर्सन ने, ये पर्सन अगर धोखा दे रहा है आपको, तो इस पर्सन को ये सब सोचना चाहिए, आपको नहीं सोचना चाहिए ये सब। आप अपने बचपना, आप अपने चाइल्डिश नेचर को प्लीज बिल्कुल भी खोने मत दीजिए। ओके, सही समय पर आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे फॉर श्योर। एंड आपको ना यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि प्लीज ट्राई टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट मत कीजिए। ओके, किसी स्पेसिफिक, आई नो हो सकता है कि ये रीडिंग सुनने के बाद आपको इतना अच्छा ना लगे ये रीडिंग, ठीक है, आपको ऐसा फील हो कि अरे ये क्या रीडिंग सुना दिया श्रेया ने, ठीक है, या फिर डी ने या फिर मैम ने, जो भी हो। बट जो सच है वो मैं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती यहाँ पर। अगर झूठ बोलती भी हूँ मैं, अल्टीमेटली सच्चाई तो आपको दिखने वाला है आपके फ्यूचर में। ओके, तब आप मेरे पास आकर बोलोगे कि दी आपने तो ऐसा कहा था लेकिन हो तो ऐसा रहा है ना। तो जो सच्चाई है वो तो मुझे बताना है। तो यहाँ पर देखो, जो सोलमेट का कार्ड है, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है यस दिस इज योर सोलमेट, बट मैं कार्ड्स के एनर्जी को रीड करती हूँ। हर एक टैरो रीडर यही करता है, ठीक है, कार्ड्स के एनर्जी को रीड करता है, क्योंकि एक कार्ड से 100 मीनिंग्स निकाल सकते हैं हम लोग। एक कार्ड से 100 मीनिंग्स निकलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है बस वही एक मैसेज है, नहीं, ठीक है। सो बेसिकली आपको बोला जा रहा है आप ना अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करो। अगर विजुलाइज कर रहे हो या फिर स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो, ठीक है, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करो। आप, जो भी मेरे सोलमेट है वो मुझे मिल गया है, थैंक यू सो मच, आई मेट माई सोलमेट, लाइक दैट। ओके, अगर ये पर्सन, जो कि हालांकि नहीं है लेकिन फिर भी आपका मन रखने के लिए अगर मैं बता भी दूं कि एट ऑल अगर ये पर्सन आपके सोलमेट है, ये पर्सन चेंज होकर आएंगे आपके पास। लेकिन अगर ये पर्सन आपके सोलमेट नहीं है, तो ये पर्सन नहीं, जो आपके सच्चे सोलमेट हैं, जो आपसे बेहद प्यार करेंगे, वो आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, ठीक है।
सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि जिस भी कनेक्शन के साथ आप डील कर रहे हो करंटली, उस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। बेसिकली हम यहाँ पर दो हिस्सों में ये रीडिंग करेंगे। एक तो नियर फ्यूचर चेक करेंगे कि नियर फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का, एंड उसके बाद हम फार फ्यूचर देखेंगे, फार फ्यूचर भी क्या रहेगा इस कनेक्शन का। ओके, बट सबसे पहले ही ना हम यहाँ से आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी चेक इन देंगे, ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। ओके, सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। Current energy check-ins please for my divine group number 2 collective। जिस भी कनेक्शन में मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव है या फिर जिस भी कनेक्शन से मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव डील कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या। I like you, someone likes you, romance is blooming, fun flirting, want to date। ओके भाई तो अच्छा, पहले मैं कार्ड्स निकालूं उसके बाद बताती हूँ। द स्वॉर्ड एंड रोज, क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवल्यूशन, सॉलिडरिटी, फोर्स, ऑनर, प्रोटेक्शन, पावर। गर्ल विथ अ स्नेक, empath and narcissist, paradigm, being charmed or used, enable boundaries। Wedding rings, okay, union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise। बॉटम ऑफ द डेक है ये, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मुझे दो तरीके की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक तो ऐसी बात है कि एक सिनेरियो ऐसा है यहाँ पर कि अभी आप दोनों, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जिस पर्सन को लेकर आप पूछ रहे हो यहाँ पर, आपके क्रश हैं, फ्रेंड जोन में हो आप या फिर वो पर्सन, मतलब अभी आप दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो। पता तो है कि वो पर्सन भी आपको पसंद करते हैं या फिर आप भी इस पर्सन को पसंद करने लगे हो, लेकिन अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जो है फीलिंग शेयर नहीं किया है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा बहुत नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, थोड़ा बहुत खुद को लेकर ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, मतलब इस पर्सन का कोई पास्ट रह सकता है, मतलब ये पर्सन ऑलरेडी यूज्ड हो गए हैं, या फिर इस पर्सन का जो पास्ट रिलेशनशिप था वो काफी ज्यादा टॉक्सिक था, आपको पता है, जिसके कारण ये पर्सन कंप्लीटली आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं, कंप्लीटली फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं। बट जब भी आपको पास्ट के बारे में बताते हैं, ये बताते होंगे कि हाँ मुझे अभी भी डर है कि शायद मेरे लिए लव नहीं है, या फिर शायद मैं लव की तरफ जाऊंगी या फिर जाऊंगा तो सेम काइंड ऑफ एनर्जी, सेम काइंड ऑफ चीजें मेरे साथ होने वाली है। बट आप दोनों के मुझे फ्लर्टिंग वगैरह होता है, या फिर आप दोनों मिलते हो, डेट वगैरह में जाते हो। हालांकि वो डेट नहीं कहलाता है, एक फ्रेंडली मीटिंग कहलाती है, लेकिन आपको पता है कि ये डेट ही है, क्योंकि डेट में लोग जैसे बिहेव करते हैं ये पर्सन आपके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं, ठीक है। ये शायद आई लव यू नहीं बोलते हैं, लेकिन आई लाइक यू बोलते होंगे, ठीक है।
कि हाँ मुझे पसंद तो हो तुम बहुत ज्यादा, या फिर बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, फ्लावर्स वगैरह गिफ्ट करते हैं, ठीक है। बट अगेन कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक, क्लैरिटी किसी ने किसी को नहीं दिया है, ये एक सिनेरियो दिख रहा है। और एक सिनेरियो जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो ये है कि अभी तो करेंटली, क्योंकि स्वॉर्ड एंड द रोज है यहाँ पर, अभी तो करेंटली आप दोनों सेपरेशन में हो, जिस जिस भी कनेक्शन के साथ आप डील कर रहे हो ना, अभी तो करेंटली आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। यहाँ पर गर्ल विद अ स्नेक का कार्ड आया है, जिस कार्ड में लिखा हुआ है एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट पैराडाइम, ठीक है। सो एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट पैराडाइम में ना रनर एंड चेजर के बारे में बात होती है, ठीक है। सो हो सकता है जिस कनेक्शन से आप डील करो, करेंटली आप चेजर हो और वो पर्सन रनर बन के बैठे हुए हैं, आप चेज करो वो पर्सन भाग रहे हैं, ठीक है। आप एनर्जेटिकली चेज करो वो पर्सन एनर्जेटिकली भाग रहे हैं, आप फिजिकली चेज करो वो पर्सन फिजिकली भाग रहे हैं। तो बेसिकली आप इस कनेक्शन में अभी फिलहाल के लिए चेजर हो और वो पर्सन रनर बन के बैठे हुए हैं। सेपरेशन में हो, आपको अंदर से पता है कि ये पर्सन फिर से वापस आएंगे, क्योंकि ये पर्सन कहाँ ही जाएंगे, प्यार करते हैं ये पर्सन, हो सकता है थोड़ा बहुत गुस्सा है, थोड़ा बहुत नाराज है, और पहले भी शायद ऐसा हुआ है, गुस्से में इस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया आपको, गुस्से में इस पर्सन ने आपसे झगड़ा कर लिया, गुस्से में आपको ब्लेम कर दिया और फिर घोस्ट कर दिया आपको, फिर कुछ दिन बाद आकर सॉरी बोल दिया, ये बहुत पहले भी हुआ है। तो अभी ना ये सब कुछ आपके लिए बहुत वो हो गया है, मतलब अरे ठीक है यार इसको घूम के आने दो मतलब सपोज आपके सामने आपके कोई दोस्त आकर बोल रहे कि तुम्हें तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें टेंशन नहीं होता कि अभी ब्रेकअप हो गया है, तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, और आप कहते होंगे कि क्योंकि बस नाम का ब्रेकअप है, ये मुझे पता है, ये पहले भी हुआ है, उसको घूमना है, थोड़ा सा इधर उधर घूमना है, वो घूम के उसे घूमने दे, क्योंकि मुझे पता है जब सारी जगह घूमकर जब मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा उसको, वो फिर से लौट कर यहाँ पर ही आ जाएगा, क्योंकि ये पहले भी उसने किया है ऐसा। ओके, सो करेंटली अभी दैट काइंड ऑफ एनर्जी में आप दोनों हो, रनर चेजर की एनर्जी में, पहले भी ऐसे हुआ है, अभी भी शायद किसी झगड़े के कारण किसी बात को आपने छेड़ दिया और उसको पसंद नहीं आया उस पर्सन को, और झगड़े हो गए आप दोनों के बीच में, बहुत हीटेड अप आर्ग्यूमेंट हो गया और आप दोनों के बीच में आपके पर्सन ने भी बता दिया कि नहीं चलो ब्रेकअप करते हैं, और आपने भी गुस्से में बता दिया हाँ चलो ब्रेकअप करते हैं। अभी फिर आपको तो थोड़ा सा वो रिग्रेट हो रहा है कि अरे मैंने उस दिन क्यों बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक होप भी है कि अरे ये पर्सन मेरा ही है, कहाँ ही जाएगा, जब समय होगा आ ही जाएगा मेरे पास। बट अगेन जब मिस करते हो बहुत ज्यादा ना, तब क्या करते हो, तब इनको थोड़ा सा मैसेज कर देते हो या फिर सॉरी बोल देते हो या फिर करने लगते हो कि अरे आ जाओ यार, कितना व्हाट टू से, कितना तड़पाओगे, कितना गुस्सा करोगे, ये सब कभी कभार आप करते हो, और नहीं तो एनर्जेटिकली आप चीज करते हो, ठीक है। जब मिस करते हो तो एनर्जेटिकली चेज करते हो, क्योंकि ये पर्सन रनर की एनर्जी में है। तो ये दो मुझे सिनेरियोस दिख रहे हैं, आप लोग देखो आपके साथ अगर रेजोनेट करता है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं तो दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं नियर फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का। नियर फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का। ओके, नियर फ्यूचर प्लीज देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्टिकुलर इस डेक का जो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड कार्ड है ना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जब रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है, स्पेशली ये कार्ड इस डेक से जब आता है ना, दूसरे ट्रेडिशनल डेक में आप देखोगे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली दूर जाने के बारे में बात करता है, लेकिन इस डेक में इलास्ट्रेशन है कि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स दूर से पास आ रहा है, राइट। सो यस, कंफर्मेशन, आई डोंट नो आप लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं, शंखनाद कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। यहां से देखते हैं
कुछ कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद मैं फिर बताऊंगी, ठीक है, नियर फ्यूचर में क्या रखा है। Apology, forgiveness, return, sorry. Abandoned, left out, walked away, cold. And bottom of the deck है time, waiting, cycles, moments. तो भाई फर्स्ट सिनेरियो में जो मैंने कहा, जिनके लिए है कि अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर नहीं किया है, ऐसा तो नहीं कहूंगी कि ये पर्सन नियर फ्यूचर में बिल्कुल कंप्लीटली आपको आई लव यू वगैरह सब कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बहुत हद तक करीब आ रहे हैं आपके। मैं फिजिकल होने के बारे में बात नहीं कर रही यहाँ पर, मैं इमोशनली ही बोल रही हूँ, ठीक है। और भी ज्यादा ओपन अप होंगे, ओके, और भी ज्यादा आप समझोगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो डिपेंडेंट हो रहे हैं आपके ऊपर, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको और भी पसंद करने लग रहे हैं, आपकी कंपनी को और भी ज्यादा पसंद करने लग रहे हैं, ठीक है। मतलब आप सपोज ये पर्सन आपको मैसेज कर हाई लिख रहे हैं और आप उस समय पे सपोज बिजी हो, ठीक है, आप कोई और काम कर रहे हो और आपने सपोज वो टेक्स्ट देखा नहीं है तो आपने रिप्लाई भी नहीं किया, तो जब आप रिप्लाई करो वो पर्सन ऑलरेडी आपको बोल रहे हैं कि अरे कहाँ थी इतनी देर, या फिर कहाँ थे इतनी देर, कितना हम वेट कर रहे थे तुम्हारे लिए। सो उनके बिहेवियर एंड एक्शन से ना आपको पता चलने वाला है कि अरे there is something in this person, okay, ये पर्सन जितना करीब था पहले उससे अभी और भी ज्यादा करीब हो रहा है इमोशनली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नियर फ्यूचर में बिल्कुल ये आपको प्रपोज कर देंगे, ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ फ्लावर्स, गिफ्ट्स, डेटिंग शेटिंग ये थोड़ा और बढ़ेगा, जितना अभी हो रहा है उससे थोड़ा और बढ़ेगा। अगर फोन कॉल आप सपोज आप दोनों अगर फोन कॉल अभी जस्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए कर रहे हो, अभी फोन कॉल ये टाइम पीरियड इंक्रीज होने वाला है फोन कॉल का, दिन में शायद 3 बार ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, ओके, जहां भी जा रहे हैं आपको अपडेट दे रहे हैं, खुद ब खुद, आपने पूछा नहीं है लेकिन खुद ब खुद ये अपडेट दे रहे हैं, 1 घंटे से ज्यादा आपको कॉल पर रख रहे हैं। सो इनके बिहेवियर एंड इनके एक्शन से आपको पता चलने वाला है कि ये और करीब आ रहे हैं, और ज्यादा करीब आ रहे हैं। बट अगेन नियर फ्यूचर में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ये पर्सन ना और भी खुलकर अपने पास्ट डर के बारे में बात करेगा। मतलब हो सकता है कि आपको बार बार ये पूछ सकते हैं कि अच्छा एट ऑल अगर हम दोनों रिलेशनशिप में गए तो क्या तुम धोखा दोगे मुझे। कभी कभार शायद आपके फोन को ऐसे देख सकते हैं कि अच्छा किसने कॉल किया। मतलब इट्स लाइक आपको समझ में ये भी आने वाला है कि इस पर्सन के अंदर जेन्युइन कोई डर है, जेन्युइन कोई डर, और वो डर ये पर्सन इतना करीब होने के बाद भी एक आई लव यू नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है एक आई लव यू मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत ह्यूज। एक आई लव यू बोलना मतलब एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आई लव यू बोलना मतलब एक फॉरएवर का प्रॉमिस। तो वो फिर से गलत ना हो जाए, गलत इंसान को ना चूज कर लूं मैं। तो वैसे तो हर एक बिहेवियर, हर एक एक्शन से ये पर्सन प्रूव कर देंगे कि दिस पर्सन हैज फॉलन फॉर यू, यू हैव बिकम स्पेशल फॉर दिस पर्सन। लेकिन बस वो एक लाइन, वो 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं बोलेंगे आपको। और जब इसके ऊपर आप बात करोगे या फिर किसी डिफरेंट तरीके से किसी बहाने से आप ये बात छेड़ोगे, लाइक नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, ये पर्सन आपको डायरेक्टली बोलेंगे कि हाँ मुझे ना डर है अभी भी कि मैं किसी को चूज कर लूंगा या फिर चूज कर लूंगी, वो फिर से मुझे धोखा देकर चला जाएगा, फिर से मुझे अबांडन करके चला जाएगा, और वो मैं सह नहीं पाऊंगा, वो मैं सह नहीं पाऊंगी। तो उससे मैं खुद को बचा रही हूँ बस। एंड अगर आप इनको बोलोगे कि ना नहीं तुम्हें तो भरोसा करना है, फिर थोड़ा सा भरोसा करके देखो, हर एक इंसान सही नहीं, तो ये ना आपको बताएंगे कि हाँ ऐसा उसने भी कहा था लेकिन फिर देखो क्या किया उसने, तो मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ये डायरेक्टली टाइम मांगेंगे, डायरेक्टली टाइम मांगेंगे, ओके। बट एट द सेम टाइम ये और भी ज्यादा करीब भी आएंगे इमोशनली, ओके। सो ये तो सिनेरियो नंबर 1 है, नियर फ्यूचर में ये होने वाला है। मैं टाइम पीरियड बता देती हूँ, 6 वीक्स के अंदर, विद इन 6 वीक्स ये आप देखोगे, ओके।
6 वीक्स के अंदर ये आप देखने वाले हो, ठीक है। और जो सेकंड सिनेरियो के बारे में मैं बात कर रही थी, जहां पर सेपरेशन में हो आप दोनों, आपके लिए मैं बता दूं, ये पर्सन आएंगे माफी मांगने के लिए, ठीक है, सॉरी बोलने के लिए। ये पर्सन थोड़ा सा, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे 6 वीक्स दिख रहा है, लेकिन ज्यादा लोगों के लिए नहीं, रादर ज्यादा लोगों के लिए मुझे 5 मंथ्स का टाइम पीरियड दिख रहा है, ठीक है। 5 मंथ्स लगेंगे इनको आने के लिए, इनको समझने के लिए, बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये पर्सन आएंगे। नेक्स्ट मूव इनका यही रहेगा कि ये पर्सन आ रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में पैचअप होने के बाद ना, मतलब ये जब सॉरी बोलेंगे शायद इनको आप माफ भी कर दोगे एंड आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में भी आ जाओगे। लेकिन ऐसी एनर्जी दिख रही है कि रिलेशनशिप में आने के बाद फिर से सेम चीजों को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़े होने वाले हैं। जो पास्ट में हुआ था, जो जिस चीज को लेकर, जिस प्रॉब्लम को लेकर, जिस इशू को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए थे, आप दोनों के बीच में अनबन हुए थे, वो फिर से वही टॉपिक, वही फिर से एनर्जी आप दोनों के बीच में बैठने वाली है। और वही सेम एनर्जी आप दोनों को ट्रिगर करने वाला है। सेम ट्रिगरिंग पॉइंट्स में आप दोनों मीट करोगे, सेम झगड़े, सेम एनर्जी। आप दोनों ना सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हो, जिसके कारण आप दोनों इतना ज्यादा ट्रिगर हो रहे हो और बार बार ये हो रहा है। और पता है ये रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप दोनों ही ना अपने सोल को अपलिफ्ट नहीं कर रहे हो, अपने एनर्जी को अपलिफ्ट नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट आप शुरू करो, वो तो नहीं करेंगे, आप नहीं करोगे तो आप करो, वो अपने आप शुरू कर देंगे, ठीक है। बट नियर फ्यूचर में ये मुझे दिख रहा है, ऐसी एनर्जी ये आ तो जाएंगे, लेकिन सेम टाइप ऑफ एनर्जी फिर से, जो लास्ट टाइम जिस एनर्जी की वजह से आप दोनों की ब्रेकअप हो गई थी ना, सेम एनर्जी फिर से आप दोनों के बीच में आने वाली। सेम झगड़े, सेम इम्बैलेंस एक रिलेशनशिप, आप बहुत दे रहे हो, ये पर्सन नहीं दे रहे हैं, या फिर जिस भी चीजों को लेकर आप दोनों के बीच में अनबन होती रहती थी, ठीक है, शादी को लेकर या फिर सीरियसनेस को लेकर या फिर करियर को लेकर, जो भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ठीक है, वही सेम चीजों को लेकर फिर से झगड़े होने वाले हैं। चलिए अभी देखते हैं फार फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का। फार फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का? देखते हैं फार फ्यूचर। किंग ऑफ कप्स, वाओ, पेज ऑफ स्वर्ड्स, टू ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट, वंडरफुल। यहां से भी कुछ कार्ड्स और उसके बाद मैं फिर अच्छे से आपको बताऊंगी, ठीक है। कंफ्यूजन, अनसर्टेन, अनक्लियर, अनश्योर, clarity, truth, intentions, honesty, and bottom of the deck है nourish, self growth, self focused, soul finding. ये अच्छा एक एक करके, हाँ, ग्रुप नंबर सॉरी जो सिनेरियो नंबर 1 था, जहां पर मैंने कहा कि आप दोनों अभी तक एक दूसरे को फीलिंग्स शेयर नहीं किया है, उनके लिए मैं बता दूं, आपका फार फ्यूचर ये रहेगा, ये पर्सन हील हो जाएंगे, ओके। नॉट ओनली हील हो रहे हैं, बट हील होने के बाद जाहिर सी बात है इनके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको लेकर। एंड ये नॉट ओनली आपको प्रपोज कर रहे हैं, बट एक सीरियस कमिटमेंट के साथ ये आपको प्रपोज कर रहे हैं। मतलब जब आपको प्रपोज कर रहे हैं, जब ये इस रिलेशनशिप को ये चूज कर रहे हैं, जो कि चूज ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन जब करें कोई लाइट एनर्जी के साथ, लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ ये इस कनेक्शन को चूज नहीं करेंगे। बहुत सीरियस
हैवी एनर्जी के साथ, हैवी इन द सेंस मैं नेगेटिव वे में हैवी नहीं बोल रही हूँ, सीरियस एनर्जी के साथ ये आपको चूज कर रहे हैं, मतलब शादी के इंटेंशन रखते हुए आपको चूज कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली बसाना है, इस इंटेंशन को रखते हुए ये आपको चूज कर रहे हैं। सो फार फ्यूचर में यस, इस पर्सन से आपको मैरिज प्रपोजल हासिल होने वाली है। ये पर्सन आपको नॉट ओनली डेट या फिर लव पार्टनरशिप के लिए चूज करेंगे, बट सम सीरियस कमिटमेंट, सम सीरियस प्रपोजल के साथ ये आपको चूज कर रहे हैं। तब तक ना ये ऑलरेडी हील हो जाएंगे, ये ऑलरेडी हील हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका प्यार, आपका सपोर्ट ऑलरेडी इनको हील कर रहा है, कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी हील हो जाएंगे, ठीक है, आपको चूज करेंगे। तब तक ना ये जो पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्पोर्ट्स बेसिकली पढ़ाई का कार्ड है और जानने का कार्ड है, नोइंग ईच अदर का कार्ड है, ठीक है, स्टॉकिंग का तो कार्ड है ही, लेकिन अदर देन दैट नोइंग ईच अदर का कार्ड है। तो तब तक ये पर्सन ऑलरेडी आपको जान चुके होंगे अच्छी तरीके से, आपसे ज्यादा आपको ये पर्सन जान चुके होंगे तब तक, जिस वजह से ये पर्सन आपको 100% ट्रस्ट कर पाएंगे, एंड उस ट्रस्ट के बेसिस पर ये पर्सन आपको सीरियस कमिटमेंट, हायर लेवल कमिटमेंट देने वाले हैं। अभी सेकेंड फार फ्यूचर ये है, ओके। अभी सेकेंड सिनेरियो जो मैंने बताया कि आप दोनों सेपरेटेड हो, यहां पर मैं बता सकती हूँ इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप अगर अपने ग्रोथ को, आप अगर अपने नरिशमेंट को चूज करते हो, आप अगर अपने एनर्जी अपलिफ्टमेंट को चूज करते हो, तो ही ये पर्सन अपलिफ्टेड होंगे। अपलिफ्टेड होंगे तो ये इस पर्सन की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी कि ये पर्सन आगे सिर्फ और सिर्फ पैचअप के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। फार फ्यूचर में ये पर्सन आपके साथ शादी करेंगे, शादी का प्रपोजल, हायर लेवल कमिटमेंट आपको देने वाले हैं। लेकिन ये ग्रुप नंबर 2, सॉरी नॉट ग्रुप नंबर 2 बट सिनेरियो नंबर 2 के लिए मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ तभी आप दोनों के लिए पॉसिबल हो सकता है, इस कनेक्शन के लिए पॉसिबल हो सकता है, अगर आप सेल्फ ग्रोथ, सोल फाइंडिंग पर फोकस करो। जब तक आप सोल फाइंडिंग नहीं करोगे तब तक ये पर्सन सोल फाइंडिंग नहीं करेंगे, और दोनों के एनर्जी अपलिफ्टेड नहीं होगी तो ये कनेक्शन, आप दोनों की यूनियन पॉसिबल नहीं है स्वीटहार्ट। इनको अगर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में देखना है, आपको पहले क्वीन ऑफ कप्स बनना पड़ेगा। आप क्वीन ऑफ कप्स बनो, ये अपने आप किंग ऑफ कप्स बन जाएंगे। अगर ये पर्सन काफी मैच्योर्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप ना इनको मैच्योर बनाने की कोशिश करते हो, जिसके कारण काफी ज्यादा झगड़े आप दोनों के बीच में होते रहते हैं। अगर बात ऐसी है तो मैं बता दूं यहाँ पर कि या फिर बात अगर ऐसी भी है ना कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी को लेकर हमेशा झगड़ा, झगड़े होते रहते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पर, ओके, और जिसके कारण झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि वो उस थर्ड पार्टी को डील करने का अभी तक इनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया कभी होता ही नहीं है। जब भी आप पूछते रहते हो कि अच्छा ये थर्ड पार्टी को कैसे डील करना है, कैसे इनको मनाना है, ये हमेशा कहते हैं मुझे नहीं पता, देखते हैं, जो भगवान की मर्जी। सो आप ना बहुत गुस्सा हो जाते हो बेसिकली, और उसी से ना आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, ट्रिगर्स आते हैं। तो ये इसको अगर रिजॉल्व करना है आपको, अगर इस पर्सन के अंदर सच में सीरियसनेस देखना चाहते हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनहांस्ड फॉर्म ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखना चाहते हो, देन सबसे पहले आप खुद को लेकर सीरियस हो जाओ। आप खुद को लेकर सीरियस तो हो नहीं, ये पर्सन आपको लेकर कैसे सीरियस हो सकते हैं? अभी आप मुझसे बोलोगे कि नहीं मैम मैं तो सीरियस हूं, नहीं आप सीरियस नहीं। सीरियस होते तो आप खुद अपने हीलिंग पर फोकस करते, ये पर्सन कब लौट कर आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप फोकस्ड ही नहीं हो। ऐसी एनर्जी में आपको रहना है। खुद के ग्रोथ मतलब नॉट ओनली स्पिरिचुअल ग्रोथ, करियर पर फोकस करना, हेल्थ पर फोकस करना, खुद को जितना हैप्पी रखना, बाहर जाना, दोस्त बनाना, दोस्त के साथ बाहर जाना, ये सब जितना ज्यादा आप खुद अपने पर्पस को ढूंढना, पर्पस क्या है मेरा, उस पर फोकस करते हैं, पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, खुद को फुलफिल मानते हैं कि मैं फुलफिल हूं, मैं कंप्लीट हूं। जब ये ऐसे एनर्जी अपलिफ्ट आप करोगे, अपने आप ये पर्सन की एनर्जी अपलिफ्टेड हो जाएगा। आपको तब ना फोर्स करना नहीं पड़ेगा इस पर्सन को जाकर कि अरे तुम रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हो, तुम क्यों सीरियसली थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम कब मनाओगे उनको, तुम कब बात करोगे उनसे जाकर, नहीं, ये अपने आप करेंगे सब कुछ। ये अपने आप आपसे शादी के बारे में बात करेंगे, आपसे शादी करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इनमें आपको वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सीरियसनेस दिखने वाला है जो आप देखने के लिए क्रेव करते हो अभी। लेकिन उससे पहले आपको नरिशमेंट की एनर्जी को चूज करना है। जब तक आप ये चूज नहीं करोगे तब तक ये पर्सन इस एनर्जी में नहीं आ पाएंगे।
ओके, चलो अभी आपको क्या बताना है आपके एंजल्स को, लेट्स सी। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। जो फीलिंग्स आप उनके तरफ आप भेज रहे हो ना, ये फीलिंग्स दोनों ही सिनेरियो के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये फीलिंग्स मतलब मैं यहाँ पर ये बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना आप इनके लिए केयर करते हो, जितना आप इनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हो, हमेशा कोशिश करते आए हो, जितना इनके लिए हेल्पफुल रहे हो, खुद के लिए अभी हो जाओ। जो इनके लिए हो वो खुद के लिए करो। जब भी सपोज आप मॉल में जा रहे हो, कोई ड्रेस देख रहे हो, कोई शर्ट देख रहे हो, आपका मन कर रहा है कि अरे इनके लिए खरीद लूं मैं, वो खुद के लिए करो, अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खुद को गिफ्ट करने की कोशिश करो, खुद को ग्रूम्ड अप रखने की कोशिश करो, खुद के नीड्स एंड डिजायर्स को फुलफिल करने की कोशिश करो, खुद को सपोर्ट करने की कोशिश करो, खुद के साथ कमिटेड रहो। एंगेजमेंट, यस, तभी जाकर हायर लेवल कमिटमेंट आपको प्राप्त हो सकती है इस पर्सन से। तभी जाकर, चाहे सिनेरियो नंबर 1 बोलो, सिनेरियो नंबर 2 बोलो, इस पर्सन के अंदर जो अनहील्ड वुंड्स है ना, वो अपने आप हील हो जाएगा। पहले आप अपने आप को हील रखने की कोशिश करो, कंप्लीट फील करवाने की कोशिश करो। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, इट इज वेरी नीडेड इन दिस रिलेशनशिप। खुद को फॉरगिव करो, और मदर यूनिवर्स क्या सिखाने की कोशिश कर रही हैं आपको, वो सीखने की कोशिश करो। सोल फाइंडिंग करो, आप कौन हो, आप क्या हो, आप क्या करने के लिए आए हो इस धरती पर, वो करो। अपने आप ये कनेक्शन आपके तरफ अट्रैक्टेड होता हुआ ये पर्सन, ये कनेक्शन आ जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप एक दूसरे को जान रहे हो, पहचान रहे हो, दैट्स फाइन, बट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस्ड हो, सुबह उठ रहे हो तो इनके बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो तो इनके बारे में सोच रहे हो, इट इज रॉन्ग, इट इज गोइंग कंप्लीटली इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। इस तरीके से चेज करोगे तो आप कभी भी इस पर्सन को हासिल नहीं कर पाओगे, डिले होता रहेगा, डिले होता रहेगा। ओके, फॉरगिव करो खुद को और लर्न करने की कोशिश करो जो सिखाया जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से। सोल फाइंडिंग करो, आपका पर्पस क्या है वो ढूंढने की कोशिश करो। अपने आप ये कनेक्शन सही हो जाएगा, सुधर जाएगा ये कनेक्शन। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतने से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।